जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समाजवादियों के जनप्रिय और आंखों के तारा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद और रावण की बात करने वाले हैं। आज समाजवादियों की स्थिति यह है कि जब तक सोशल मीडिया पर ये समाजवादी चिंतक, पत्रकार और प्रोफेसर बंधु चंद्रशेखर आजाद को झुककर सलाम न कर लें या सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा में एक लंबा लेख न लिख दें, तब तक उनकी जान में जान नहीं आती है। समाजवादियों का चंद्रशेखर के प्रति इतना अथाह प्रेम देखकर अब तो सोशल मीडिया के गलियारों में भी आवाज़ उठने लगी है कि जितनी जल्दी हो सके चंद्रशेखर आज़ाद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को भले ही समाजवादियों ने किसी भी चुनाव में भाव न दिया हो, लेकिन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा भाव दिया। चंद्रशेखर को भले ही उनके खुद के समाज ने दलाल, चमचा कहकर नकार दिया हो, लेकिन आज भी समाजवादी चिंतक, प्रोफेसर और पत्रकार उन्हें दलित वर्ग का मसीहा और दूसरा काशीराम साहब घोषित करने पर तुले हैं। आखिर वह कौन से कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद को उनके खुद के समाज ने नकार दिया और चंद्रशेखर समाजवादियों की पहली पसंद बने? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम हाजिर हैं। साथियों, दलित समाज चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भ्रमित है कि चंद्रशेखर आज़ाद है कौन? समाज हितैषी है या समाज विरोधी? ये किस पार्टी का एजेंट है? ये किसके लिए काम करता है? इसका क्या मकसद है? तो इस बात का पता लगाने के लिए दलितों को थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। तो साथियों, जहाँ तक मैंने चंद्रशेखर आज़ाद पर शोध किया है, तो यह तथ्य निकल कर आए कि चंद्रशेखर और इनके साथी विनय रतन सिंह का संबंध आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से रहा है, जिसकी पुष्टि ये तस्वीरें करती हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाद में इन्होंने भीम आर्मी संगठन बनाया। अब यहाँ पर यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह संगठन किसके आदेश पर बनाया गया। ये बात दलित समाज बेहतर जानता है। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज खुद को दूसरा काशीराम घोषित करवाने पर तुले हैं, वह अपनी जाति पर बेहद गर्व करते हैं, लेकिन काशीराम बनने के चक्कर में बाबा साहब का वह कथन भूल गए जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि जाति पर गर्व करना जाति के विनाश का कारण बन सकता है। बस सहारनपुर में सब्बीरपुर कांड इसी जाति के गर्व करने के चक्कर में हुआ। जनाब चंद्रशेखर आज़ाद ने घड़कौली में द ग्रेट चमार का बोर्ड जो लगा रखा था, इस द ग्रेट चमार वाले बोर्ड ने सब्बीरपुर कांड तक करा दिया। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सब्बीरपुर कांड से अपनी जान बचाकर चंद्रशेखर आज़ाद डलहौजी की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। इस सब्बीरपुर कांड से न जाने समाज के कितने घर बर्बाद हुए, न जाने कितनी जानें गईं, न जाने कितने युवा जेल गए, न जाने समाज के कितने युवाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। चंद्रशेखर ने आज तक उनकी कोई खबर नहीं ली। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को भी जेल हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार ने केवल चंद्रशेखर आज़ाद को ही रिहा क्यों किया, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य आरोपी थे। बाकी युवाओं को रिहा क्यों नहीं किया गया, यह आज दलित समाज को जानने की जरूरत है। एक बात यह भी है कि एक वकील होने के नाते चंद्रशेखर आज़ाद ने सब्बीरपुर कांड में जेल गए युवाओं का केस क्यों नहीं लड़ा या उन्हें कोई कानूनी मदद क्यों नहीं दी, उनके परिवारों की आर्थिक मदद क्यों नहीं की? यह आज भी चंद्रशेखर आज़ाद के तथाकथित समाज सेवी व्यक्तित्व पर प्रश्न खड़ा करता है। सोचने वाली बात यह भी है क्या मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीति करने के लिए कभी युवाओं का सहारा लिया? क्या उनका जीवन बर्बाद किया? तो सीधा सा जवाब है कि मान्यवर साहब काशीराम ने कभी भी युवाओं को दंगों की आग में नहीं झोंका, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दंगे रूपी आंदोलनों में कई शिक्षित युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। चाहे वह सीएए वाला दलित वाला आंदोलन रहा हो या तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास मंदिर के विध्वंस का मामला रहा हो या फिर हाथरस सामूहिक बलात्कार मामला हो जिसमें लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अक्सर चंद्रशेखर आज़ाद इस बात पर जोर देते थे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और ना ही राजनीति करूंगा, लेकिन बंदा अपनी बात का इतना कच्चा निकला कि उन्होंने शादी भी की और राजनीतिक दल बनाकर राजनीति भी की। चंद्रशेखर आज़ाद की शादी
को लेकर लोगों में बड़ा ही मतभेद रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व तक कहते आए कि शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से जब चुनावी ताल ठोंकी तो पत्नी के साथ साथ 2 साल का एक बच्चा युग भी सामने आया। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी घाबरी वाला प्रेम प्रसंग भी खुलकर आ गया है, जिसकी पुष्टि बहन रोहिणी घाबरी ने खुद ट्वीट कर की। रोहिणी घाबरी ने अपने ट्वीट में एक चैट मैसेज का स्क्रीन शॉट भी जोड़ा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद कहा है कि जब समाज मेरा साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे में मुझे भी समाज को छोड़ देना चाहिए और आपको भी मुझे छोड़ देना चाहिए। यह प्रसंग काफ़ी लंबा है, इस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि रोहिणी बहन को यह पता चल चुका था कि यह धोखेबाज हैं। सबसे बड़ी बात, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी चंद्रशेखर आज़ाद जी से कम नहीं हैं। वह भी किसी न किसी तरह अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहते हैं। कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं, अगर उनका सार बताने लग गए तो 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आदरणीय चंद्रशेखर जो खुद को काशीराम घोषित करने पर तुले हैं, उनकी पार्टी में आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या पार्टी इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाई गई थी? अब बात करें इनके चुनावी अभियान की, तो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते और भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरसरिया ने भाजपा से काफ़ी अच्छी डील की। करोड़ों रुपए लिए, कई महंगी गाड़ियों का सौदा भाजपा से किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। आखिर यह डील किसके आदेश पर हुई? यह डील आदरणीय चंद्रशेखर के आदेश पर नहीं हुई तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भाजपा से समाज का सौदा करने वाले पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? यह बात भी चंद्रशेखर आज़ाद की तथाकथित मिशनरी छवि पर बड़ा ही प्रश्न खड़ा करती है। इस बात को समाज को समझने की जरूरत है। तो ऐसे में जब इन सभी कर्मकांडों में चंद्रशेखर आज़ाद और इनकी पार्टी संलिप्त है, उसके बाद भी आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी समाजवादी चिंतकों, पत्रकारों और प्रोफेसरों की पहली पसंद बने हुए हैं, तो इसका सीधा कारण है कि दलितों की खुद की अपनी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में फूट डालने के लिए ये सभी समाजवादी चिंतक, लेखक और ठेके वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर आज़ाद को सराखों पर बिठाए हुए हैं। इन समाजवादी चिंतकों, लेखकों और ठेके वाले प्रोफेसरों की धारणा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को चने के झाड़ पर चढ़ाकर बसपा के वजूद को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि समाजवादियों को बसपा से डर है। उन्हें लगता है, आज भी यह पता है कि बसपा आज भी एक मजबूत जनाधार वाली भारत के 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादियों की सोच है कि आदरणीय चंद्रशेखर को हर चुनाव में बहला फुसलाकर या एक सीट देकर बाकी सीटों पर सपा का प्रचार करवाएंगे और दलित वोटों को अपनी तरफ खींचेंगे। समाजवादी चिंतक, लेखक, प्रोफेसर और पत्रकार बंधु इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें इनके आका द्वारा यही टास्क पूरा करने के लिए दिया गया है। तो इन सभी बातों पर दलितों को गंभीर मंथन करने की जरूरत है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सम्यक सार को सब्सक्राइब करें। जय भीम।